नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेनू प्रेती। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में फहराया तिरंगा। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन 4000 से बढ़ाकर 6000 करने की घोषणा। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस। सभी जिला मुख्यालयों में फहराया गया तिरंगा। स्कूलों में आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। और जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए 48 राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन दीपक सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा देहरादून। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया और फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से SDRF के अपर पुलिस अधीक्षक विजेंद्र दत्त डोभाल और दलनायक IRB द्वितीय प्रताप सिंह तोमर को सम्मानित किया। SDRF के सेनानायक मणिकांत मिश्रा और उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी को मुख्यमंत्री ने विशिष्ट कार्य के लिए सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया। साल 2023 में 5वीं एशियन यूथ एथलेटिक्स ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रियांशु, रजत पदक प्राप्त करने वाले राहुल सरनालिया और एथलेटिक्स प्रशिक्षक लोकेश कुमार को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए ये कहा कि देश के साथ ही उत्तराखंड का भी तेजी से विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार 2047 तक भारत को विकसित बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उत्तराखंड सरकार भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं आज के इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे पहले आज उन सभी वीर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। वही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्योग, बागवानी और कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वालों को सरकार सम्मानित करेगी। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, जन्म से दिव्यांग जैसी अन्य पेंशन को 4000 से बढ़ाकर 6000 किए जाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की। इसके साथ ही पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत करीब 60 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, जिसके अंतर्गत अब तक करीब 10 लाख से अधिक मरीजों को निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए भी संकल्पित है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में गेहूं की खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति कुंटल का बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ ही गन्ने के मूल्य में 20 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए नहर के पानी को किसानों के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है। उधम सिंह नगर जनपद में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन रुद्रपुर में आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने झंडारोहण किया और परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गणेश जोशी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनके आश्रितों को सम्मानित किया। साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़े उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया। वहीं प्रभारी मंत्री ने उन छात्रों को भी सम्मानित किया जिन्होंने शिक्षा में अपने जनपद और प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि आज हमें संकल्प लेना होगा कि बलिदानियों के सपनों का भारत, जो विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, उससे हमें आगे ले जाना होगा।
आज ये स्टेज पे आने के लिए, इस प्रकार से बोलने के लिए रुद्र पुलिस लाइन में आयोजित 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बड़े त्याग, तपस्या, बलिदान के बाद हमें ये आज़ादी मिली। अब मैं लाखों लोग बेघर हुए, अनुरोध करता हूं, लाखों लोगों की हत्याएं हुई। स्वतंत्रता उसके बाद सेनानी हमें ये आज़ादी मिली है। आज हमें संकल्प लेना होगा कि उन बलिदानियों के सपने का भारत, जो विश्व गुरु था, जो सोने की चिड़िया था, उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। पिछले 10 सालों के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने कई आयामों को छुआ है। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक समय ये था कि विदेशों से हथियार का हम आयात करते थे। आज मेक इन इंडिया का जो नारा मोदी जी ने दिया है, जहां हम अपनी सेना की आपूर्ति कर रहे हैं, कई देशों को हथियार देने का काम भारत कर रहा है। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से 12 करोड़ से अधिक किसानों को मजबूत करने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि आज 81,000 करोड़ के MOU जमीन पर आ गए हैं। अल्मोड़ा जनपद में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। अल्मोड़ा में मां नंदा देवी मंदिर परिसर से गांधी पार्क चौघान पाटा तक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में जिला प्रशासन के अधिकारी, संभ्रांत नागरिक और स्कूली छात्र छात्राओं, NCC कैडेट्स ने प्रतिभाग किया। वहीं कलेक्ट्रेट अल्मोड़ा में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ध्वजारोहण कर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है और निश्चित रूप से इस 15 अगस्त की समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से ये दिन उन शहीदों को नमन करने का भी दिन है जिनके कारणों से आज हमें अपनी स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। और मुझे लगता है कि आज उन शहीदों को भी नमन करने की ज़रूरत है जो शहीद लगातार देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर रहे हैं। तो हम सब भारतीयों का कर्तव्य है कि स्वतंत्रता को हमेशा हम बरकरार रखें, हम अखंडित रूप से रहें। ये हम सब भारतवासी आज संकल्प लेते हैं। पुनः स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाइयाँ हैं। सीमांत जनपद चमोली में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर प्रभात फेरी, वृक्षारोपण, स्वच्छता कार्यक्रम के साथ ही देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें तिरंगा यात्रा के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है और कल्चरल प्रोग्राम भी संपादित किए जा रहे हैं। और पूरा विद्यालय परिवार जो है 530 बच्चों के साथ हर्षोल्लास के साथ आज जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहीं चमोली के सीमावर्ती क्षेत्र नीति घाटी के गमशाली बांपा में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देशभक्ति से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें ITBP और सेना ने भी भाग लिया। गमशाली बांपा के ऐतिहासिक गम्फू धार में स्वतंत्रता दिवस समारोह 1947 से लगातार मनाया जा रहा है। आज़ादी के पर्व पर यहाँ जनजातीय क्षेत्र के ग्रामीण धूमधाम के साथ इस समारोह में हिस्सा लेते हैं और इस समारोह में प्रदेश ही नहीं, केंद्र के भी कई मंत्री शामिल हो चुके हैं। यहां निकाली गई प्रभात फेरी की झांकी में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो को पालकी में बिठाकर उनके द्वारा वाइब्रेंट विलेज के लिए किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया गया। आज हमारे ग्राम सभा गमशाली में 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जो आज झांकियाँ निकाली गई और वॉलीबॉल का हुए सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए गए, ये पूरे पहले से ही हमारे वहाँ से चला आ रहा है। बहुत ही इसमें लोग बाहर से भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जबकि आप देख रहे हैं रास्ता भी ख़राब है, फिर भी लोग वहाँ आ रहे हैं। गांव में देखो कितना उत्साह है, कितना लोग पे जुनून है कि हर वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं लोग। और सांस्कृतिक प्रोग्राम हर चीज़ हमारे भोटिया जनजाति इसमें ये पहले से ही चला आ रहा है ये, और इसको हम आगे ऐसे ही चलता रहेगा ये।
स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ को पौड़ी जनपद के कोटद्वार में बड़े धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नन्हे मुन्ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के गगनचुंबी नारों के साथ स्कूली बच्चों ने नगर में प्रभात फेरी निकाली। वहीं मुख्य कार्यक्रम मालवीय उद्यान में आयोजित किया गया, जिसमें गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने ध्वजारोहण किया और विभाजन विभीषिका पर लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। अपने संबोधन में अनिल बलूनी ने कहा कि हमें ये आज़ादी बड़ी कुर्बानियों को देकर हासिल हुई है और नई पीढ़ी को यह बताना जरूरी है। आज हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। राष्ट्र को विकसित बनने से रोकने के लिए आंतरिक और बाहरी शक्तियां सक्रिय हैं। उनसे हम सबको सतर्क रहना है और उनका मुकाबला करना है। जिस प्रकार से सूचना प्रसारण मंत्रालय ने विभाजन की विभीषिका विषय पर ये प्रदर्शनी लगाई है, मैं आयोजकों को बहुत ही साधुवाद देना चाहता हूँ। भारत सरकार के सूचना प्रसारण विभाग को भी इस कार्यक्रम के लिए साधुवाद है। आज के लोगों को, क्योंकि बहुत जिन्होंने विभाजन का दंश देखा हो ऐसे लोग तो बहुत कम हैं, आज की नई पीढ़ी को बताना कि किस प्रकार का विभाजन हुआ और किस प्रकार का लोगों ने परेशानी और दंश झेला है, उससे अवगत कराने बहुत बड़ा कार्य किया है। मैं आयोजकों को इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आज देश जो है वो स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस अवसर पर आज बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ क्षेत्र में भी हो रहे हैं, पूरे देश भर में हो रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देता हूँ। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए 48 राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन दीपक सिंह का पार्थिव शरीर देहरादून पहुंच गया है। पार्थिव शरीर के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए हैं। उन्होंने ईश्वर से पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। वहीं राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद के पिता से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाते हुए राज्य सरकार के स्तर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।